नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर चुनाव आयोग का यह जवाब है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सहम जाना चाहिए। फिर एक सवाल पूछना चाहिए कि दिसंबर 2023 में यह कानून क्यों बनाया गया कि चुनाव आयोग के आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती है। जब उन्हें एफआईआर का भी डर नहीं है, तब वे पूरे देश में और बिहार में एसआईआर से संबंधित फाइलों और रिकॉर्ड को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। क्या आयोग को इस बात का डर है कि जनता ने चोरी पकड़ ली, तब फिर एफआईआर से मिली यह सुरक्षा भी काम नहीं आएगी। आप भी जरा सा दिमाग लगाइए। मान लीजिए उन फाइलों में कुछ गड़बड़ियां हैं, तब भी तो कोई एफआईआर नहीं कर सकता। फिर उन्हें चुनाव आयोग क्यों नहीं दिखा रहा है। जागरण, उजाला, हिंदुस्तान का नाम सुनकर बड़े हुए और बड़े हो रहे हिंदी प्रदेश के पाठकों को रिपोर्टर्स कलेक्टिव का नाम रट लेना चाहिए। आप पाठकों की आर्थिक मदद से चलने वाली 2-4 पत्रकारों की इस छोटी सी टीम ने चुनाव आयोग से ऐसे सवाल पूछ दिए कि बोलती बंद हो गई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 2 पत्रकार आयुषी कर और हर्षिता मनवानी ने आरटीआई से चुनाव आयोग से एसआईआर से जुड़ी फाइलें मांगी तो आयोग ने नहीं दी। आरटीआई के अनुसार फैसलों से जुड़ी फाइलें, नोट्स, रिपोर्ट्स सब कुछ सार्वजनिक किया जा सकता है। तब फिर आयोग ने क्यों नहीं किया। अगर इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है तो आरटीआई के अनुसार ये अपराध है। इसी तरह के सवाल एनसीपीआरआई की आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने भी पूछे, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने 2003 के एसआईआर से संबंधित दिशा निर्देशों और आदेशों की कॉपी भी नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन दी है सूचना के अधिकार कानून के तहत। जो एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है बिहार में अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसे अब चुनाव आयोग कह रहे हैं कि वो पूरे देश में लागू करने वाले हैं, उसके बारे में आरटीआई कानून में ये एक सवाल पूछा गया कि जो डिसीजन लिया गया ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का, उस डिसीजन को लेते समय जो भी डिलिब्रेशंस हुई, बातचीत हुई, उनकी फाइलें हमें दे दी जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब में ये कहा है कि ऐसी कोई सूचना कमीशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि ऐसी कोई फाइल्स हैं ही नहीं इलेक्शन कमीशन में। अब ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इतनी बड़ी पैमाने पर एक एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं और ये कहा जा रहा है सूचना के अधिकार कानून में कि कोई फाइल ही नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन के पास उपलब्ध है, जिसमें ये डिसीजन कैसे लिया गया, किससे बातचीत हुई, किसने इस डिसीजन को प्रोसेस किया, कैसे अप्रूव किया गया, ये सब फाइलें तो होनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है नहीं। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। एक संवैधानिक संस्था का पहला दायित्व है कि वह संविधान में दिए गए अधिकारों का सम्मान करे। चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़े दस्तावेज आरटीआई के जवाब में क्यों नहीं दिए। उनमें ऐसा क्या है जिसे आयोग छिपाना चाहता है। क्या देश को अब यह झटका सहना होगा कि पूरे देश में एसआईआर होने जा रहा है और चुनाव आयोग के भीतर कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, किसने आदेश दिया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिना सूचना के कोई भी अधिकार बेकार होता है। संविधान के किसी भी अधिकार को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास सूचना होनी चाहिए। आयोग सूचनाओं का गला क्यों घोट रहा है? क्या इसलिए कि वोट चोरी के रिकॉर्ड मिल जाएंगे? अगर नहीं तो फिर डर किस बात का। 17 अगस्त से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर हैं। 13 दिन हो गए। एसआईआर और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। राहुल कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्यों नहीं बोल रहे। बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत के भी आरोप राहुल ने लगाए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की आने की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। क्या चुनाव आयोग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि जनता के संदेहों को दूर किया जाए, रिकॉर्ड दिखा दिया जाए। एक नया कानून आता है, लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे,
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीट कर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। 21 जुलाई 2025 को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि एसआईआर कराने का फैसला लेने से पहले स्वतंत्र रूप से कोई अध्ययन कराया गया था, उसी के आधार पर फैसला हुआ। तो इसकी सूचना क्यों नहीं दी जा रही है? 800 पन्ने के उस हलफनामे में भी इस स्वतंत्र अध्ययन से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग ने केवल 24 जून को जारी दिशा निर्देशों की कॉपी दी है, जो पहले से ही वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध है, और जवाब में लिखा है कि इसके आगे कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि किसी स्वतंत्र अध्ययन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं? चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि कोई सूचना नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव और अंजलि भारद्वाज ने अलग अलग आरटीआई के जरिए कोई क्वांटम फिजिक्स का सवाल नहीं पूछा, बुनियादी सवाल पूछे गए। आपको भी जानना चाहिए कि किस तरह की जानकारी चुनाव आयोग से मांगी गई। पूछा गया, अगर चुनाव आयोग ने एसआईआर पर फैसला करने से पहले कोई स्वतंत्र अध्ययन या विश्लेषण कराया है तो उसकी कॉपी दी जाए। एसआईआर के फैसले पर पहुंचने से पहले जितनी भी फाइलें हैं उनका रेफरेंस नंबर दिया जाए। एसआईआर के फैसले से पहले सभी प्रक्रियाओं से जुड़ी फाइलों की कॉपी दी जाए। फाइलों में शामिल नोट्स, पत्राचार और सभी रिकॉर्ड भी दिए जाएं। इन सवालों के जवाब में आयोग ने अपनी वेबसाइट का एक ऐसा लिंक दे दिया जिसे खोला नहीं जा सका। रिपोर्टर्स कलेक्टिव और आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एसआईआर के ऊपर 4 आरटीआईज चुनाव आयोग को डाले। पिछले हफ्ते ही हमें चुनाव आयोग से रिस्पॉन्सेज मिले हैं इसके लिए, एंड चुनाव आयोग ने कोई सीधा रिस्पॉन्स नहीं दिया है हमें। हमारे पहले आरटीआई में हमने एसआईआर के, जो चुनाव आयोग के पास एसआईआर के ऊपर सारी कंप्लीट फाइल्स हैं, हमने वो कंप्लीट फाइल्स की कॉपी चुनाव आयोग से मांगी। इसके साथ हमने उन फाइल्स की लिस्ट का भी, सारे फाइल्स के नामों की लिस्ट भी चुनाव आयोग से मांगी। चुनाव आयोग ने इसके रिस्पॉन्स में हमको एक लिंक दी है जो हम खोल नहीं सकते, क्योंकि वो चुनाव आयोग के किसी इंटरनल वेबसाइट की लिंक है, और उन्होंने कह दिया है कि ये जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। चुनाव आयोग एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहता कि उनके पास एसआईआर के ऊपर कंप्लीट फाइल्स है, और वो उन कंप्लीट फाइल्स के नाम हमें नहीं देना चाहता है। ये सीधा जवाब नहीं है जो चुनाव आयोग ने हमें दिया है। इन द सेकेंड आरटीआई हमने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से लीगल कंसल्टेशन ली बिफोर दे अनाउंस दी एसआईआर। उस पर चुनाव आयोग ने हमें कह दिया है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आप ये समझिए कि एसआईआर अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, पर चुनाव आयोग हमें ये कह रहा है कि उन्होंने कोई लीगल कंसल्टेशन इस एसआईआर के लिए नहीं लिया है। चुनाव आयोग का हर फैसला इतिहास का एक अहम दस्तावेज है, उसे बिल्कुल साझा करना चाहिए। इसमें गोपनीयता का कुछ भी मामला नहीं। इसी से जुड़ा एक अन्य प्रसंग है। हम नहीं जानते कि कोर्ट में सील बंद लिफाफे की प्रथा कब शुरू हुई, लेकिन 2014 के बाद से मोदी सरकार ने अदालत को ही सील बंद लिफाफा देना शुरू कर दिया। इसके अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जज लोया की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफा दिया। रफाल मामले में भी दिया गया। वन रैंक वन पेंशन से लेकर केरला के न्यूज चैनल मीडिया वन के मामले में केरला हाई कोर्ट में सील बंद लिफाफा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में चुनाव आयोग ने सील बंद लिफाफा दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि उनमें जो दस्तावेज हैं उसे चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। आयोग को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी कि सील बंद लिफाफा वापस कर दीजिए। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने
ओआरओपी के मामले को सुनते हुए कहा कि हम कोई भी गुप्त दस्तावेज सील बंद लिफाफे में नहीं लेंगे, इसके खिलाफ हूं। कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह तो आदेश को लागू करने से जुड़ा मामला है, इसमें गोपनीयता क्या है? उन्होंने कोर्ट के सामने ओआरओपी के मामले में जवाब पढ़ने के लिए कह दिया। इसी तरह केरला के मीडिया वन चैनल पर बैन लगा। केरला हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जांच एजेंसी ने सील बंद लिफाफा पेश किया और बैन को जारी रखा गया। इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तब के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा, आप बैन से संबंधित फाइलें चैनल से साझा क्यों नहीं कर सकते ताकि वे अपना बचाव कर सकें। इन फैसलों के संदर्भ में देखें तो एसआईआर के मामले में कुछ भी गोपनीय नहीं हो सकता। प्रक्रियाएं और आदेशों से जुड़ी फाइलें ही तो मांगी जा रही हैं जो चुनाव आयोग ने नहीं दी। इतने बड़े स्तर पर एसआईआर हो रहा है तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसे लेकर कुछ तो विचार विमर्श हुआ होगा, दूसरी संस्थाओं और विभागों से पत्राचार हुआ होगा, मंत्रालयों को चिट्ठी गई होगी, जिलाधिकारियों को लिखा गया होगा। इसकी फाइल कैसे नहीं होगी? बिना रिकॉर्ड के यह काम हो ही नहीं सकता। क्या चुनाव आयोग यह चाहता है कि जनता इसे ही जवाब मान ले? इसके तो तीन ही मतलब हो सकते हैं। या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो झूठ कह रहे हैं, फाइल नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये पॉसिबल है जो कि और भी चिंताजनक है, वो ये कि एक बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही गोपनीय तरीके से काम हो रहा है, आर्बिट्रेरी तरीके से इलेक्शन कमीशन में, जहां पर इतने बड़े डिसीजंस भी जो हैं जब वो लिए जा रहे हैं, जो बातचीत हो रही है मिनिस्ट्रीज के साथ में आपस में इलेक्शन कमीशंस की, वो सब मौखिक हो रही है, लिखित रूप में कुछ है ही नहीं, कोई फाइल्स मेंटेन ही नहीं की जा रही। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्शन कमीशन में ये डिसीजन प्रोसेस ही नहीं किया गया, अप्रूव ही नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन के बाहर कहीं ये डिसीजन लिया गया है। ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज जो हैं बहुत ही भयानक हैं। और साथ ही में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था, लिख कर अपने एफिडेविट में दिया था कि जो एसआईआर है ये उन्होंने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल के बाद तय किया कि वो करेंगे। तो आरटीआई एक्ट के तहत ये सूचना भी मांगी गई कि इंडिपेंडेंट अप्रेजल की कॉपी एक दे दी जाए हमें, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जवाब यही आया है कि ऐसी कोई सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल, एक स्वतंत्र आकलन किया जिसके बेसिस पर उन्होंने ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का निर्णय लिया, वो उसकी कोई जानकारी है नहीं कमीशन के पास। आज कमीशन ये कह रहे हैं। एसआईआर की घोषणा के बाद से कितने ही सवाल उठे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वह भी 54 दिनों बाद। उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सवालों के ठोस जवाब नहीं मिले। क्या यह मान लिया जाए कि वोट चोरी के आरोपों का चुनाव आयोग के पास कोई ठोस जवाब नहीं? देश भर में और बिहार में एसआईआर का फैसला किस तरह से लिया गया, इसकी प्रक्रियाओं से जुड़ी पहली फाइल कब बनी, अफसरों ने किस किस स्तर पर क्या क्या नोट लिखे, किस तरह के दस्तावेज फाइल में लगाए गए, इसका रिकॉर्ड जब कानूनन दिया जा सकता है तो क्यों नहीं दिया गया? अंजलि भारद्वाज की आरटीआई के जवाब में आयोग ने यह नहीं कहा कि कानूनन आप हमसे फाइलें नहीं मांग सकती हैं, बल्कि यह कहा कि ऐसी कोई सूचना नहीं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने आरटीआई से जानकारी मांगी तो सवालों का जवाब ना देकर अपनी वेबसाइट की एक लिंक दे दी गई जो खुला नहीं। जब पूछा जाता है कि क्या कानून मंत्रालय से कोई विचार विमर्श किया गया या नहीं किया गया, तो जवाब दे दिया गया कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आयोग जनता से 30 दिनों में प्रमाण पत्र मांग रहा है और खुद दस्तावेज नहीं दे रहा। अगर कोई दस्तावेज देने के लिए नहीं है तो फिर इस चुनाव आयोग को कौन चला रहा है? चुनाव आयोग कैसे चल रहा है? अगर आयोग के बाहर फैसला नहीं हो रहा है तो आयोग दिखाए कि उसके भीतर फाइलों में क्या क्या रिकॉर्ड दर्ज है। आखिर चुनाव आयोग को क्या क्या छिपाना है? वह फाइलें सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है? वोट अधिकार यात्रा में हर दिन वोटर लिस्ट को लेकर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के खुलासे आ रहे हैं।
हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा में वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। 13 दिनों से बिहार की जनता राहुल गांधी को वोट चोरी के मुद्दे पर सुन रही है, पूछ रही है कि 2024 के लोकसभा में महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन का प्रदर्शन बीजेपी के गठबंधन से कहीं ज्यादा अच्छा रहा। बीजेपी कई सीटें हार गई, लेकिन 5 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस का गठबंधन हारा ही नहीं, हवा में उड़ गया। कांग्रेस गठबंधन को केवल 46 सीटें आईं। गठबंधन के एक उम्मीदवार बलराम पाटिल ने तो चुनाव से पहले ही 85,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर होने के आरोप लगाए, दस्तावेज जुटाए और दिए, लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया। मामला कोर्ट में गया, तब भी राहत नहीं मिली। महाराष्ट्र में पोलिंग बूथ के वीडियो मांगे गए तो कहा गया बहु बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है। लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया। महिलाओं की तस्वीरें तो हर जगह छपती हैं, फिर पोलिंग बूथ का वीडियो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? कम से कम इससे पता तो चल जाता कि मतदान केंद्र पर शाम 5 बजे के बाद कितनी भीड़ थी। वीडियो फुटेज देने का कानून क्यों बदला गया? इसके पीछे की नीयत क्या रही होगी? मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एसआईआर में ऐसा क्या हुआ कि एक गोपनीयता का सहारा लिया जा रहा है? बंद कमरे में तो एसआईआर नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। गांव-गांव में, घर-घर में बीएलओ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो इसके फैसले की प्रक्रिया में ऐसा क्या है जिसे चुनाव आयोग गोपनीय रखना चाहता होगा? अगर इस तरह की सूचना ही उपलब्ध नहीं है, तब तो इसका मतलब यही होता है कि आयोग ही चाहता है कि उससे कोई उम्मीद ना रखे। जो समझना है समझ ले। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।